अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये कल ना 5 से 6 बजे का टाइम है। 6 बजे, हाँ 6 बजे मैं गई लीडर, क्योंकि इनका फ़ोन आया था कि साथ आ जाओ। काफ़ी सारा कुछ ही मुक्या होया सी कि बच्चे अब अफान की ये हालत हो गई थी कि फ्रिज खोल के वो कहते हैं हमारी फ्रिज में तो कुछ होता ही नहीं है। ये हाल हो गया था बच्चों का। चीज़ें होती है लेकिन उनकी मतलब की नहीं होती ना, तो जब चीज़ें आती है फिर उन्होंने अन्नी डाल देनी होती है। तो चीज़ें काफ़ी ख़त्म थी। तो इनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ तो आप जल्दी से बाहर आ जाओ। तो आफिया फ़ान को मैंने साथ लेके जाना था, लेकिन आफिया साथ गई नहीं। उसकी दोस्त आई हुई थी तो वो घर है, और अफान को मैं साथ लेके आई हूँ। तो अभी चलते हैं लीडल, क्योंकि बोतलें भी काफ़ी थी, 4 से 5 शॉपर भरे हुए थे। तो मुझे ये था कि वो वापस जाएं, क्योंकि स्टोर ना अगर एक दो भी शापर हो जाता। स्टोर है जैसे सीढ़ियों के नीचे, आपको पता है कितनी की जगह होती है, लंबाई में ज्यादा होता है। और वो जैसे सीढ़ियां बनी होती टेढ़ी मेढ़ी नीचे आती है, ऐसी वो स्टोर की छत होती है ना, कि बंदा अंदर वड़े ना कोई चीज लैन, 2 बारी तो सिर भजता है। अगर कोई चीज निकालनी होती है तो मैं ही निकालती हूँ, या इनको मैं कहती हूँ, ज्यादातर इनको मैं कहती हूँ कि आप अगर आगे कोई चीज है तो इनको मैं कहती हूँ निकाल के ले आए। अगर कोई पास पास है तो मैं ले आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा 2 बारी सिर भजदा ही भजदा है। तो खैर शापर निकाल के पहले बाहर रखे है कि ये भूल ना जाऊं, क्योंकि पानी लेके आना था तो फिर स्टोर इसी बोतलों से भरा होगा तो फिर सामान रखा नहीं जाता। तो इनको जब बोतलें देखी तो इनको ना बहुत जल्दी थी। इनको ये था कि ना ही बोतलें लेके आती, क्योंकि टाइम लगना है। मैंने कहा हाय मैं फिर अब ले आई हूँ तो अब कर ही दें। तो खैर कोई नहीं, दोनों ने निकाल ली। आफिया अफान लगा था साथ, उसके लिए भी ये नई चीज़ थी कि बेचारे कभी आए तो है नहीं है मार्केट्स में। अच्छा मुझे कहते क्यों नहीं आप मार्केट्स इनको लेके जाते? मैं इसलिए नहीं लेके जाती, जो लुकमान और मिशाल घर होते हैं तो इसलिए इनको शुरू से आदत डाली हुई है ना। वो बड़े भी नहीं जाते होते थे, ये नहीं है कि मैं इनको नहीं लेके जाती थी, मैंने आदत डाली ही नहीं है मार्केट जाने की। तो अब ऐसे हो गया कि अब इनको ना काली पड़ती है अगर लेके जाए ना। आफिया तो बिल्कुल भी हाँ नहीं करती, अगर ये चला भी जाए ना ये थक जाता है, कब जाना है कब जाना है, ये हाल हो गया है। तो अब इन दोनों को मैंने बाहर निकाला है कि जाके वैगने निकाल के ले गए, ताकि बोतलें अंदर रखें। और बोतलों की लाइन में भी आपको दिखाती हूँ। जब उधर पहुंचे ना मुझे कह रहे थे कि इसलिए मैं कह नहीं सब बोतला रहन देने, क्योंकि जब इनकी स्पीड देखे ना उस स्पीड से आप अंदाजा लगा ले कि किन्नी इन्हों काली पई है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। अक्सर जल्दी जल्दी जो काम कहो ना कि यह काम जल्दी कर लेना, वो काम उन्ना ही लेट होंदा है। क्योंकि जैसे बोतलें निकाली हैं बाहर और मशीन की तरफ गए हैं और 4-5 बंदे खड़े लाइन में लग गए ना, तो वही बात ना कि जिन्नी तुम काली होए कालियां गिट होए, सबर ना काम करो फल मीठा मिलता है। लेकिन सबर ना काम तो कर लीए, लेकिन काम जो करने होते हैं वो नहीं ना सबर करते, वो फोन पे फोन करते हैं कि आ जाओ आ जाओ। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज हो जाता है। जब बंदा करने लग जाए ना तो फिर सारा हो जाता है। तो खैर ये जो है ना, ये काली हमें नहीं दिखाते, खुद इनको पता है इनके अंदर कितनी तेजी चल रही होती है कि ये भी कहा हो जाए जल्दी जल्दी निकलो। लेकिन जैसे हम लोग साथ है ना, फिर वो नहीं दिखाते कि स्ट्रेस ना, लेकिन जैसे वो नहीं दिखाते ऐसे मुझे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी स्ट्रेस है कि जाना लाजमी बात इनका काम है। ऐसे टैक्सी का फोन आना फिर निकलना पड़ता है, सवारी ने तो इंतजार नहीं ना करना होता कि हुण भाजी सौदा लैन गए तो बाद चो सानू चुक ले, इंज नहीं होंदा। तो बड़ा जल्दी से मैं वो ना बोतलें वापस करने लगी और मैं इनको दूसरी वैगन लेके ना मैं अंदर आ गई, ताकि मैं जल्दी से समान सुट्टा वैगन च ते ठा मैं चीज़ां सुट्टदी आंदी अन्ने वाह। बस ये था कि चीज़ें ले लूँ, क्योंकि लंबा वीकेंड आ रहा है हमारी तरफ। जैसे जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे ना मंडे को भी छुट्टी है, इतवार को भी तो छुट्टी होनी होनी थी, मंडे को भी छुट्टी थी। लेकिन रोज़न मोंठा तो रोज़न मोंठा जहाँ पे ना मार्केट्स वगैरह स्कूल दफ्तर सारा कुछ बंद होता है। लेकिन जहाँ दूसरे सूबे हैं ना काफ़ी, उनके पास ना स्कूल बंद है लेकिन दुकानें खुली हैं। तो ये था हमारे पास लंबा वीकेंड था। तो आपको पता है वीकेंड इतवार भी आवे तो एवं ही लगता है भी ले लो है भी ले लो, कुछ ज़रूरत ही ना पड़ जाए और हमारा और एक्स्ट्रा एक और छुट्टी आ जाए इतवार के फ़ौरन बाद, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। अगर इतवार में छुट्टी है तो हफ्ते को अगर हो जाए या सोमवार को, तो 2 इकट्ठी छुट्टी आ जाए तो बड़ा वक्त पड़ता है ना। तो इस वजह से मुझे ये था जो मेरे हत्थे चढ़ता है ना मैं अंदर डाल लूँ। काफ़ी सामान तो ख़त्म ही हो गया था, सब्ज़ी मुझे इतनी ख़ास नहीं मिली वो, और मुझे और काफ़ी चीज़ें नहीं मिली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिस जो नहीं मिली ना वो गुजारा कर ले। तो बैंगन थे, बैंगन मैंने लिए नहीं क्योंकि पिछले दिनों में मैं बैंगन बनाए थे। तो ऐसी सब्जी ढूंढ रही थी, पिज़्ज़े का सामान लिया। मैंने कहा चल मंडे को ना पिज़्ज़ा बना लूँगी। फिर मुझे कहेंगे तुसी बड़ा पिज़्ज़ा बनाते हो। वीक में एक दफ़ा मेरे घर में पिज़्ज़ा बनता ही बनता है, वीकेंड में तो मैं ज़रूर बनाती हूँ जब स्कूल लगे होते हैं ना।
फिर ये होता है ना कि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। अगर सारा दिन बच्चे घर में है फिर उन्हें तुसी बार बार की पका के दवो, एक बार तुसी खाना खवा दो, लेकिन बच्चे बार बार ठूंगा लगाते हैं, ठूंगते रहते हैं कुछ ना कुछ मिले। पिज़्ज़ा बन जाए ना फिर मेरी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो पिज़्ज़े की चीज़ें उठाई हैं मैंने ताकि मैं मंडे को ना पिज़्ज़ा बना सकूँ। कल परसों मैंने पिज़्ज़े की जो वीडियो डाली थी ना वो मैंने नहीं बनाया था, मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि आपने बनाया। मैंने कहा मैंने नहीं बनाया, वो मतलब यहाँ से लेके आए थे जैसे इनके बाबा किसी शॉप से ना, तो वो भी छोटा पिज़्ज़ा लेके आए थे ताकि आफिया अपना आराम से ख़त्म कर सके। हम लोगों ने तो नहीं खाया था। तो खैर लिटिल में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं ले रही हूँ। तो ढूंढते ढूंढते ना अच्छा मैंने ये देखा जब काली हो ना बंदे ਨੂੰ चीज़ भी नहीं लभदी, वो सेक्शन ही भूल जाते हो कि कौन से सेक्शन पे कौन सी चीज़ पड़ी होती है। यहाँ पे मैंने 7 चक्कर लाए ने घूम घूम के। मुझे अफान बाहर था बाबा के साथ, फिर वो अंदर आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते ना। तो मुझे ये था मैं मामा के साथ जाता हूँ, तो मैं उसको देखते मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा हाय तू तो नवा आया, मैं नवी भी नहीं है लेकिन मैंने चीज़ा ही नहीं लभन दी। मैं एक सेक्शन भूल गई कि किस सेक्शन में किस क्या है। तो मैं ऐसे रेड़ी लेके घूम घूम रही थी, फिर मैंने रेड़ी एक साइड पे वैगन कर दी कि मैं पहले चक्कर लगा लूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी, फिर मैं वैगन लेके जाती हूँ। क्योंकि वैगन घसीटना और 7 चीज़ें ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा था। रुतु तो मतलब कैमरा फड़ना, यही हाल है ना हमारे जो मतलब हम जो वीडियो बनाने वाली बहनें हैं ना, किसी दिन अफसोस एक दूसरे ने ऐसे वॉइस ओवर तो कर ली था कि अभी मैं ना घर जाके आपको कुछ दिखाऊंगी कि बैकग्राउंड कितनी मुश्किल आती है, कितनी मुश्किल हालात होंगे जो तुम वीडियो बनाते काम करते करते ना कोई हाल नहीं रहता। खैर अच्छा मेरे मुंह में एक लफ्ज पक्का हुआ है ना, हद मुक्की पई है। ये मेरे मुंह में पता नहीं मतलब मेरी नंद है वो बोल दी है पिछले दिनों में आए थे, तो उनकी वजह से जब वो चक्कर लगा के जाती ना फिर तो मेरे मुंह पे बहुत ही चढ़ जाता है। वो हर बात बोलती है। तो मुझे ना किसी ने मैसेज किया था कनाडा से शायद किया, उनकी ना बहुत स्नो है, हमारी तरह तो इस दफ़ा बर्फ़ पड़ी नहीं है ना उनकी बहुत ज़्यादा। तो वो कह रही थी साड़ी तो बर्फ़ साफ कर करके हद मुक पई, हद मुक्की पई है। तो मुझे इतनी हंसी है, मैं क्या चले कोई नहीं, मेरा डायलॉग ही मशहूर हो गया तो मेरे भी लिए जुबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं। जब वो आती हैं या मैं जाती हूँ फिर मेरा और ज़्यादा पक जाता है। तो यहाँ से अफान की आमद हो गई। अफान ने खूब चीज़ा रखियाँ ने, आफिया का नाम ले लेके कि ये आफिया खाएगी, ये आफिया खाएगी। तो ये आफिया के नाम पे ना काफ़ी वैगन भर रहा है। तो अब मैं केज़े ले रही हूँ, ये गोडा केज़े जो मैं पिज़्ज़े पे डालती हूँ ना, तो ये वाले मैं लेती हूँ 48% इसके अंदर फैट होती है, किसी के अंदर 51 है। ये 51 वाले मुझे मिले थे लेकिन मैंने यही ले लिए। तो अब किसी ने पूछा था पिज़्ज़े पे कौन सी आप चीज़ डालते हैं, तो केज़े अगर मैं कहती हूँ ना, केज़े जो ना वो चीज़ को कहते हैं, डोइच में केज़े केज़े जो भी, और इंग्लिश में चीज़ है। तो मुझे किसी ने पूछा था केज़े क्या चीज़ है। तो खैर जो भी उन्हें चीज़ें ली थी वो रात को माशाल्लाह संभाल संभूल के, तो अब सुबह हो गई है। ये वीकली ना अखबारें आती हैं, ये तो बह के बड़ी शॉपिंग करी दी लोग की, विंडो शॉपिंग करने से अखबारों की शॉपिंग करी दी। मैं बच्चे बैठ के ना खास तौर पे जो अगर किसी शपील वाली मार्केट की आ गई है ना कोई अखबार, कोई रूफो कोई रियाल के अंदर भी अक्सर खिलौने वगैरह होते हैं, आफिया फान ने इतों बड़ी शॉपिंग करनी होंगी है। लड़ते ने बकायदा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये लेना है, मैं हाँ कह देती, ये लेना मैं हाँ कह देती। उत्ते बैठे 100 की शॉपिंग कर लेंगे तो हर चीज़ मेरी हाँ होंगी है। जो मैं उन्होंने सुट के आनी भुल जाते हैं किसी केड़ी चीज़ा लैनिया। तो ये हाल होता है माओं का। तो खैर कपड़े वगैरह देख रही थी उतार लूँ, बड़े काम करने वाले हैं। जब वो सूरज आता है ना फिर बड़े काम याद आते हैं। सबसे पहले मुझे ये था आफिया को नाश्ता बना के दे दूँ। एक अंडा अंदर सुट्टिया, उन्होंने मैं मतलब हल्का हल्का ऑयल उत्ते गिला ही किया क्योंकि जो पीली जर्दी है ना ये ख़त्म नहीं करनी थी, ये इनको चाहिए। क्योंकि आफिया तो सिर्फ इसी के साथ ही टोस्ट खाती है, बाकी साइडों से सारा पड़ा रहता है, और मैं साइडों से खाती हूँ और पीली नहीं खाती। कि मतलब तुसी डिफरेंट मिलो साढ़े मावां धियां दा कितना ज़्यादा है। अभी बड़े बच्चे आए नहीं, आज उनकी आमद है और आज मैं उनके हिसाब से खाना देखूंगी क्या बनाना है। खैर खाने की तो तुसी गल ही छड़ दो ना कि तुसी की सोचना है तो की पकाना है, बाद च सोचने पहले नाश्ता बना लिए। नाश्ता बना के तो फिर मैं देखती हूँ। नाश्ता मैंने भी यही कर लिया था, मैंने भी आज अपने लिए एक अंडा ही बनाया। मैंने चंगी तरह उसको जो पीली वाली जर्दी ओदी रगड़ा रगुड़ी करके उसको ख़त्म ही कर दिया। मेरे से नहीं खाया जाता ये पीली वाली ना, लिक्विड लिक्विड आफिया खा लेती है। तो खैर मैंने भी अपना बना लिया, हम तीनों ने मिल के अपना अंडा टोस्ट का आज नाश्ता बनाया। नाश्ता करते करते सोच विचार किया कि तुसी की पकाना है अज। सोच विचार क्या करनी है, सलाह मशवरा ही करना होंगे कि अज की पकाइए की ना। मैं ना टोटियां दे नाल अज वॉइस ओवर करन दी हैं, सच्ची ब्रेक ला ला के इतने काम आ जाते हैं। कभी बच्चा बुला लेता है, कभी ये बुला लेते हैं। अच्छा जी मैं ना आज आलू अंडे बनाने ना, क्योंकि अंडे इसलिए कि मैं ना मेरे घर में अंडे बहुत आते हैं और उनकी डेट भी कम होती है। तो मैं एक पैकिंग बड़ी वाली अंडे की ले आई और ये भी दोबारा गए हैं कहीं तो 2-3 पैकेट ले आए और अंडे ना ख़राब हो जाते। तो मैंने सोचा आज होना है पूरा हफ्ता अंडा हफ्ता मनाने ये अंडे
इसलिए तब भी ख़त्म होने हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू शोरबे वाले, साथ में बनाने लगी बॉयल करके अंडे। खाते हैं, मुझे लगता है जो जिनको पसंद है। मेरे घर में ना बच्चे सारे शौक से माशाल्लाह खा लेते हैं। तो मैंने सोचा ये कि पाकिस्तानी आलू होते हैं ना, नए नए जैसे होते, वो तो है नहीं है, तो चलो यही अंडे कह रही हूँ, आलू बना लेती हूँ। तो आलू जो है ना वो मैंने छील के रख लिए। बाकी प्रेशर में मैंने ना एक बड़ा प्याज, लहसुन और टमाटर डाल के ना, पानी डाल के उसको मैंने प्रेशर लगा दिया है। जब मैंने शोरबे वाली चीज़ बनानी होती है ना, मैं पहले पानी में वो चीज़ें बॉयल कर लेती हूँ, ताकि जब मैं उसको मसाला बनाना, वो कच्चेपन की खुशबू ना पानी च बह जाए। तो ये मैंने प्रेशर लगाया, अब इसको खोलूंगी। दूसरी तरफ जो है ना, मैंने आलू काट छाट के पानी डाल के रख लिया ताकि काले ना हो जाएं। तो अभी मेरा काम रह गया था, मैं ना चली गई थी किचन में, फिर वापस आई हूँ। मैंने कहा स्टैंड से सारे कपड़े उतार के ना तो फिर बाकी काम करती हूँ। और एक तरफ मैंने मशीन भी लगाई हूँ, दूसरी तरफ स्टैंड खाली करके बाहर रख रही हूँ, ताकि ये ना स्टैंड खाली हो और काम साथ। बस मेरी ना सारा दिन घर में सबका ऐसा ही होता है, भागम भाग लगी रहती है, और कैमरा हाथ में होता है कि यही होता है कि जो करने हैं कि चलो आपके साथ शेयर करो। अब मैं एक्स्ट्रा कैमरा छोड़ के काम करने लग जाता तो मेरा आधे 10 मिनट का काम होता है, लेकिन कैमरा पकड़ के काम करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी ये देखिए, ये मेरा प्याज नरम हो गया, जो चीज़ें डाली थी। अब मैं हैंड ग्राइंड के साथ इसका बिल्कुल इसका कचूमर निकाल देना जैसे। और ये देखिए पानी पानी बन गया ना, इसको मैं प्रेशर से निकाल के ना देगची में उल्टा लूंगी, ताकि आराम से ना मसाला भून जाए। तो अभी देखें, इसका पानी थोड़ा रह गया, मैंने साथ ही ऑयल डाल दिया, ताकि ऑयल जो है ना, पानी भी खत्म हो जाए, साथ ऑयल भी ऊपर आ जाए। और अभी मैं इसके अंदर डालने लगी मसाले। तो मसाले तुसी वेखो, मेरा हाफ चम्मच जी मिर्च डाली ए पई। हाय, मैं आपको बता नहीं सकती कि बंदे के ना जब अपने से नुकसान होता है ना, तो बंदा चुप ही हो जाता है, अपने को कुछ नहीं कहता। अगर यही चीज़ कोई बच्चा कर देता ना, हो वो तो कमबख्ती आनी सी। तो मुझे अपने आप ही बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने एक हाथ के साथ कैमरा पकड़ा था, और जैसे मैंने मिर्च डाली और डोई उत्ते पई सी मैडम, डोई ना अड़ी और चम्मच था नीचे, और मैंने चूल्हा कर दिया बंद। मैंने कहा पहले करो सफाई, ये होता है काम बनना। ये मैं कह रही थी कि काम थोड़ा तो खलारा ज्यादा, लेकिन मजबूरी तो करना था। मैं सफाई भी करके वापस दोबारा दासनी हाफ चम्मच डालूंगी मिर्च, नमक डालूंगी एक छोटा चम्मच, वो तो आपको पता बाद में भी डाल सकते हैं, हल्दी डालूंगी, और खुश्क धनिया का पाउडर है ना वो डाल के 2 इलायची डालूंगी बड़ी वाली, ताकि इसका जो खुशबू है ना, गोश्त तुसी नहीं पाना, तन वैसे लगे मतलब तुसी आलू गोश्त खान दे, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बड़ी मजे की लगती है। तो भी अच्छे से मसाला भूनूंगी, मसाला भून के फिर इसके अंदर डालूंगी मैं आलू। कोई खास नहीं है। अब इसको डब्बू को ना मैं इसके ढक्कन लगाऊंगी और उनकी जगह पे रखूंगी, और आलू डाल के इसका मसाला भूनूंगी। जब ना सुबह उठती हूँ ना, मेरी तरफ होते हैं जैसे 9-10 बजे का टाइम होता है, पाकिस्तान च हुंदा है 12-1 बजे का। तो उदू मतलब सब नूं पता हुंदा है कि मैं इस टाइम उठ जाती हूँ। तो सलाम दुआ होती है, और सबसे पहले सवाल यही होता है की पकाना है। मुझे पूछा जाता है सबसे पहले, बाजी तुसी की पकाना है। तो मैं उनको पूछती हूँ आपने क्या पकाना है। फिर अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती है, मैं पका लेती हूँ, या मेरी उनको अच्छी लग जाती है, वो पका लेते हैं। तो कभी एक बार ना मैं डंडी मार जाती हूँ, बताती नहीं क्योंकि बताती हूँ ना जो, तो मैं वो बनाती नहीं हूँ। तो मुझे कहते तुसी धोखा देंदे हो ना, कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो मुझे इतनी हैसियत है, मैं कि नहीं, उस वक्त मेरा ज़हन में ये था कि ये बनाऊंगी, और जब सब उठ गए उनसे मशवरा लिया तो वो ये कह रहे थे, इसलिए मैं चेंज। अब मैं उनको काम बताती हूँ कि मैंने क्या बताना है। मैंने कहा यही ना कहना कि बाजी तुसी डंडी मार जाते हो, कहते कुछ हो कर दे कुछ हो। तो मैंने उनको बताती नहीं हूँ। जब मेरा फाइनल होता है ना रात को कि सुबह बनाना है, फिर मैं बता देती हूँ। अभी मैंने अपना अदरक डाला है, एक टुकड़ी रह गई है, अब दोबारा लेके आऊंगी। बड़ा फायदा, रमजान शरीफ आ रहे, इसके से पहले ना मैं ये चीजें लेके आऊंगी। ये बड़े अच्छे अदरक, मैंने ना हो सकता है लहसन का भी मिल जाए, मैंने कभी गई हूँ, मैंने देखा तो है, लेकिन इस दफा गौर से देख के आऊंगी फ्रीजर में कि लहसन के भी शायद इनके पीसेस बने हों ना। ये बड़ी अच्छी अदरक रही है, तो ये अब 2 पैकेट लेके आऊंगी, ताकि आराम से मेरा रमजान शरीफ ना गुजर जाए। अब हरी मिर्चें डाली हैं, और अब मैं पानी डालूंगी, ताकि जितना मुझे शोरबा चाहिए, अंडे डालने हैं ना, तो फिर शोरबा मुझे चाहिए, ताकि अंडे जब आप करते हैं ना मिक्स, तो फिर वो गाढ़ा गाढ़ा मतलब नहीं मजे का लगता। तो एंड पे डालूंगी सूखी मेथी है, थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा और गरम मसाला, इनको छिड़काव करूंगी, और धनिया डालूंगी, और मेरी हांडी हो जाएगी डन। दूसरी तरफ अंडे जो है वो भी बॉयल हो गए हैं, वो मैं अंदर नहीं डालूंगी, जब किसी ने खाना होगा फिर डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। तो अब धनिया डाल के तो हांडी मेरी हो जाएगी डन। ते अज दी स्ट्रेस होगी खत्म, वाजी आज ताड़ियां, कल दी स्ट्रेस फिर लेना शुरू कर दो। जब हांडी बन जाए ना, सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। चलो जी, इहदे नाल मैनूं तो वो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।